नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले के अंक जो हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। और राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकार नाथ ने उनका हाथ पकड़कर सिंध भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सुलूक किए हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है। और आप जानते हैं कि सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहें लिखो। मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं। कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो आसामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता। कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद ना करता, उसे सरे बाजार में पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है, इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है। सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहें बना दें। खैर, ये झगड़ा ख़त्म कीजिए। कहिए आजकल पत्र की क्या दशा है। कुछ ग्राहक बढ़े? ओंकार नाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसीलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, ये सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो वह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित समझता हूँ। इसी का फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए। चंदा मैं दे दूँगा। ओंकार नाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्चे में हो पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जितने कम खर्चे में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों और संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओंकार नाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकार नाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही सूझ न रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया? यह भी कोई नियम है कि जब तक 1 न बज जाए जगह से न उठो? कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे?
ओंकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्र आभूषण देखकर कभी कभी उनके मन में विद्रोह के भाव जाग उठते थे और वह पति को दो चार जली कटी सुना जाती थी, पर वास्तव में ये क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था। और उसकी थोड़ी सी आँच अनायास ही ओंकारनाथ तक पहुँच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी। बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुँह देखकर क्यों उदास हूँ, उनका उदास मुँह देखकर उन बस थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुँह देखकर पूछा, क्यों उदास हो, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकारनाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास? मैं? मुझे तो आज कितनी खुशी है, उतनी जितनी विवाह के दिन भी ना हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई। किसी भाग्यवान का मुंह देखा था। गोमती को विश्वास न आया। बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते? हाँ, 15 रुपये कहो, मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तालुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे। साल साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक एक पाई न दी। एक बार दादा गरम पड़े तो मार कर भगा दिया। इनके बादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ। भेजा करो, कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे, 3 महीने में लौटेंगे। ओंकारनाथ संशय में पड़े। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे। फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ वाकी नहीं है। गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्ध कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। ये मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं जितने वादे करते हैं। अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक पनियों का हिसाब न करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया, जब नौकर ने वेतन मांगा, मार कर निकाल दिया। कई बार इसी नार हिंदी में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। ये राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो और चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहें, वही अच्छा है। ये तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका 4 गुना अपने आसामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो, तब तो ठकुर सुहाती ही कहनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुँह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए न दिए तो ऐसी खबर लूँगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे। राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, छाप दूँ? बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये ख्यालात नहीं दे रहे हैं। बड़े दबसट में पड़कर इस राह पर आए। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम न चलेगा तो ये चारा फेंका। मैंने भी सोचा एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा नहीं जाता, फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। मैं अपने आदर से गिर गया हूँ जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी सटता पर उतर आऊँगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लिज्जत करती फिरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं।
लोगों ने सोचा था इनसे डांड लेकर मज़े में फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुँह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर, मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की तानें सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करें। होरी दिन दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता, कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गई। विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दार मदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल भी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं तो क्या मांगे क्या कहे। जब भूख न सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटी और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर में आग नहीं जली क्या? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तम्बाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग नहीं उठाई और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाओगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई, जूठे मुंह भागी घर चली आई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं? नहीं, भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लाहस गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। ये लाला पटेश्वरी और झिंगरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ गया था। वह लोग तो और बड़ा दंड लगा रहे थे, मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊँ महाराज, परती रहेंगे। परती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रहे जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं, लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेवाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल लूँ, जिसमें सवेरे का झंझट ना हो। रोटी तो खा ली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उल्हाने के भाव से कहा,
अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुढ़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन सी बात है? हम सब एक ही तो है। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो कहा क्या, हम तो है सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूँगा। सॉरी, तो किससे कहूँगा? अच्छा, जो हुआ चलो बैंक के ही साथ तुम्हें मन दो मन अनाज को भी तौल दूँगा। आध घंटे में होरी मन जौ भर का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी, साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का ये दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसीलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी पर सारा गांव ये रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। मैं ऐसे गाँव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। दुनिया रूपवती न थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारी प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी, लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता, प्यार करता। जुनिया निहाल हो जाती। एक दिन उसने जुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई? जुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाँह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की ज़िंदगी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया, समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो? जूना चला गया, चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। दुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डाले। चरस गांजे में उसकी जान बसती थी। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसके काम थे। थानेदार साहब बदमाशी से उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलियान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है कि अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पिंडत ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। ये कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने जुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? जुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगैया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगैया नहीं है, ये सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है, मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे है तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब हो जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है।
सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूँ। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा, तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया। सोना हंसी। मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाई कूटूंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तो तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए, तो देखूँ तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी किसी तरह ये निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाओ। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की बड़ी खड़ी ऊख का मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया, उसे मालूम हुआ कि गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं। अब जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ दाम कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, किसी को महाजन से गला छुड़ाना था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए डर था कि माल ना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले ली। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों का क्या करें। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, सिंगरू सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद पर भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती कि ऊख के रुपए हाथ आ जाएं और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लगेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तोल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहे। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं काका। और लोग भी इसी तरह उड़न घाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ जाएं, नहीं वह सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज़, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा ऐसा कोई उपाय करो झिंगुरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? उसके बाल बच्चे को देखे कि अपने बाल बच्चे को देखे। वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी हालत तो और भी ख़राब है भाई। अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। ज्यों ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी सिंह से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा, उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक है। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से भी अभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना, मोटा झोटा खाना, मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सदता।
शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूँगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगी? होरी ने हंसकर कहा, ये सब कुछ न होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दें। लेकिन पैसा वाले उधार न दें तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, ये ठीक है, ऊख तुलवा देंगे। तुम्हारे रुपए दांव घात लेकर ऊख तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देख कर ले आएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। इधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया झुनिया धनिया सोना सभी खेत में आ पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता, कोई पुले बांधता। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू शाह, तीसरी ओर से माता दीन पटेश्वरी। झिंगुरी के प्यादे दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमक, आँखों में काजल लगाए बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक थैला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने गिंजाकर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नियत इतनी खराब हो गई तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपये लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपये हो गए। जब स्टाम्प लिखा गया था तो 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सगवाइन नियत तो कभी खराब नहीं की, पर भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सगवाइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुँचे। काला रंग तोंद, कमर के नीचे लटकती हुई 2 बड़े बड़े दांत, सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया, खांसी भी आती। लाठी टेक कर खड़े हो गए। होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर ये न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे से ये सब वसूल कर लूँगा। शोभा मस्करा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इसके मुर्दे से ही वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सड़क में पहुँचोगे, वहीं भगवान के सामने हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा। जमा मार में ही बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो 2 मिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूँगा, बैल बधिए नीलाम करा लूँगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे, जिसके अब 300 रुपये हो गए। जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए ये भी देख लो। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपये के 300 रुपये लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साजे में खेती की, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीत विरुद्ध था। डिंगरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आधा मील दूर थी। एक गाड़ी
दिन भर में 7-8 चक्कर लगा लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफ़ायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा लिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे, अपना पावना काट कर आसामी को दे देते। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उनमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, ये लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, ये भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 25 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियाँ खाई, अभी राय साहब सिर पर सवार हैं। डाँड़ के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए देता हूँ, नहीं तो एक थैला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे धीरे रुपए उठाए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने आकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए। बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। मैं बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ। फिर देते क्यों नहीं? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपके फोन अवश्य पर करें। बहुत ज्यादा कचरा